दोस्तों, अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया परिवार में फंसा हुआ है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपका पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। एक चिट्ठी लिखनी है, बहुत साधारण से चिट्ठी लिखनी है। मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा वो चिट्ठी कैसे लिखी जाएगी। बड़े ही आसान तरीका है, बस कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, वो चिट्ठी लिखना सीख लीजिए और केंद्रीय रजिस्ट्रार टीम को वो चिट्ठी भेज दीजिए। और भेजने के बाद आपका पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आपको 1 मिनट मुझे दीजिए, लेकिन पहले आपको बता दूं कि ये सब हुआ कैसे। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया दोस्तों 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि जो सहारा सेबी का 24,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया लोगों में दे दिया जाए, उसको वापस कर दिया जाए जो सहारा सेबी में है। अब उसके बाद से केंद्र सरकार, अमित शाह ने खुद कह दिया कि 4-5 महीने के भीतर आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। यह बड़ी खबर है, उनके लिए चिंता का विषय खत्म करना है। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं। आपने बहुत लड़ाई लड़ी है अभी तक, बहुत लोगों ने धरना दिया है, क्योंकि यह पैसा आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा रहा है। कुछ लोग ठेला चलाते थे, कुछ लोग रेडी लगाते थे, कुछ लोग दुकान चलाते थे, उसके बाद से अपनी बचत का कुछ पैसा सहारा में दे देते थे, लेकिन वो सहारा का पैसा फंस गया। लेकिन अब उस पैसे को वापस पाइए, उसके लिए एक तरीका है, एक चिट्ठी लिखनी होगी। वो चिट्ठी चलिए मैं आपको लिखना बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि किस जज ने फैसला दिया है। जज का नाम है जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रवि कुमार। इन्हीं 2 जजों ने यह फैसला दिया है। और जो पिनाक पानी मोहंती थी, उन्हीं ने जनहित याचिका सरकार के पास लेके गए थे। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 29 तारीख को आया था। अब ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो चिट्ठी है जिस चिट्ठी के माध्यम से आप केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समिति को चिट्ठी लिखेंगे और उसके बाद से आपका पैसा वापस मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने कलम कॉपी हाथ में नहीं लिया है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कलम कॉपी हाथ में लीजिए, क्योंकि एक एक लाइन आपके लिए कीमती है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, ताकि आप वहां से ये लिखकर टाइप भी करा सकते हैं। लेकिन पहले एक एक लाइन समझ लीजिए। देखिए, लिखना है आपको, जो लिखना है वो मैं बता रहा हूं। लिखना है सेवा में माननीय केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समिति CRCS का कार्यालय प्रथम तल, सहकारी मंत्रालय, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, CGO कॉम्प्लेक्स। ध्यान से रुकिएगा, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली। पिन नंबर है 110003। अब आपको विषय नीचे लिखना है। विषय में लिखना है सहारा इंडिया के नाम पर सहारा समूह द्वारा विभिन्न सोसाइटी में पैसा कन्वर्ट कर मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी भुगतान नहीं करने के संबंध में शिकायत, ऐसा विषय लिखना है। उसके बाद आपको एक प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देनी है। प्रसंग में लिखना है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट WP.C नंबर 669 ऑफ 2021, मतलब 2021, दिनांक 22 मार्च 2022 व 23 मई 2022 के आदेश के अनुपालन के संबंध में यह लिखना है आपको। आप मेरी बातों को बस ध्यान से सुनिएगा तो आप एक एक अक्षर लिख पाएंगे। उसके बाद आपको लिखना है कि महाशय, उपरोक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने दिनांक 22 मार्च 2022 व 23 मई 2022 के आदेश में केंद्रीय रजिस्ट्रार सहारा समूह से संबंधित सोसाइटी के संबंध में प्राप्त सभी दावों को निपटाने का आदेश जारी किया है, जिसके संदर्भ में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 31/8/2012 के अनुसार सहारा इंडिया के सभी जमाकर्ता का पैसा वापस करने का निर्देश दिया था, जबकि सहारा इंडिया ने अपने एजेंट्स के माध्यम से हम गरीब और भोले भाले लोगों का पैसा धोखा देकर जबरदस्ती विभिन्न सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया, जिसका पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। यह कि जिसके लिए हम पिछले कई महीनों से
वर्षों से सहारा इंडिया, सहारा ग्रुप्स के विभिन्न सोसाइटी में पैसा पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, मगर हर बार पैसा वापस करने के लिए जगह जबरदस्ती दूसरे एक स्कीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और पैसा लौटाया नहीं जाता है। यह मेरी कुल जमा राशि ब्याज के साथ है। अब आपको यहाँ पर अपनी वो जमा राशि लिखनी होगी जो आपने अब तक जमा की है। इस जगह पर अपनी वो जमा राशि लिखनी होगी और वो ब्याज से सहित, मतलब आप ब्याज खुद जोड़ लीजिएगा कि कितना ब्याज अभी तक हुआ होगा। सहारा इंडिया, सहारा समूह विभिन्न सोसाइटी के पास बकाया है जो इस प्रकार है। इस प्रकार एक कॉलम बना दीजिएगा। अगर आपके घर में एक खाता चल रहा था, 2 खाता चल रहा था, 3 खाता चल रहा था, मृत्यु भी अगर किसी की हो गई हो तो शिकायतकर्ता लिख सकता है। जैसे आपके पिताजी जमा कर रहे थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, आपके भाई जमा कर रहे थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये शिकायतकर्ता भी या जमाकर्ता भी लिख सकता है। बस उसको ये सबूत देना होगा कि वो मेरे पिताजी थे, वो मेरे भाई थे और हम उनके नॉमिनी हैं। अगर वो आप नॉमिनी हैं या शिकायतकर्ता हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ आपको सोसाइटी का नाम और कुल राशि लिखनी है और उसके बाद से नीचे लिखना है, अतः आपसे अनुरोध है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के उपयुक्त मेरा आदेशानुसार मेरा पैसा रिफंड करवाने की कृपा करें। अब ये चिट्ठी वहां जाएगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जमाकर्ता का हस्ताक्षर करना है। अगर हस्ताक्षर आप नहीं कर पाते हैं और आप ही जमा करता है तो अंगूठा का निशान लगाना है। अच्छा, अगर आप शिकायत करता है, आप अपने भाई के लिए, अपने बड़े पिताजी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी दीदी के लिए, किसी के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं तो शिकायतकर्ता की जगह पर अपना अंगूठा या हस्ताक्षर लिखना है। पता वो लिखना है जिस पते से आपने खाते की शुरुआत की थी, वही पता लिखना है। मोबाइल नंबर अपना लिख देना है, ईमेल आईडी अगर हो तो वो भी लिख देना है। और उसके बाद संलग्नक में क्या लिखना है, ये महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूं। संलग्नक में अगर उस समय का आपके पास पासबुक, कोई डीड, कोई भी कागज जो सहारा इंडिया परिवार के तरफ से मिला होगा, उसका ओरिजिनल नहीं, फिर से बता दे रहा हूं, उसका ओरिजिनल नहीं, उसकी फोटोकॉपी उसी के साथ स्टेपलर करके पिन लगा देनी है। और उसके बाद से उसको रजिस्टर डाक पर इसी पते पर, ये जो आप पता आप यहां मैंने लिखवाया है, मैं पता फिर से भेज दे रहा हूं, माननीय केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समिति CRCS का कार्यालय, प्रथम तल, सहकारी मंत्रालय, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, पिन 110003। यही इसी पते पर आपको भेज देना है। कोशिश करिएगा दोस्तों कि ये पता रजिस्टर डॉक से जाए, रजिस्टर से जाए, स्पीड पोस्ट से जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ईमेल का जवाब पता नहीं आता है या नहीं आता है, वैसे नियमतः यहाँ पर ईमेल आईडी के माध्यम से भी ये चीज़ें भेजी जाती है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप रजिस्टर्ड रखें। और भेजने के बाद ये जो आपने भेजा है उसकी एक फोटोकॉपी, जो आपने फोटोकॉपी भेजी है उसके साथ फोटोकॉपी, और जो रजिस्टर्ड डाक है, पोस्टल डाक है, वो अपने पास जरूर रखें। यहाँ से जब आप बताएंगे तो यहाँ से आपको संपर्क किया जाएगा, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आप सही हैं या नहीं सही हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपसे खाता संख्या मांगा जाएगा और वो खाता संख्या में जितना भी आपका पैसा जमा है वो वापस कर दिया जाएगा। तो ये वो तरीका था कि आपका पैसा अगर सहारा में फंसा है तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा, इसलिए मैं PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। और उस डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे, YouTube चैनल मित्र प्रकाश इंडिया पर जाएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे तो वहां से आप इस PDF में चिट्ठी को प्राप्त कर सकते हैं। इसको प्रिंट करा लीजिएगा, इसकी नकल बना लीजिएगा, और इसी तरह किसी भी, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो किसी भी व्यक्ति से उसको खुद कर लीजिएगा, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से हूबहू अपने नाम से इस तरह की चिट्ठी बनवाकर आप माननीय केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समिति को भेज दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका पैसा जल्द वापस मिल जाएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपका सहारा इंडिया में पैसा फंसा है या नहीं फंसा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे लगा कि ये आपके ज़रूरत की चीज़ है, इसलिए मैंने ऐसा वीडियो बनाया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।